स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के। तो विशाल कुमार जी के जिसमें और आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन नई नई जानकारी आपके बीच लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं और फिर से श्रृंखला कंपटीशन से जुड़े एग्जाम में उठने वाले प्रश्न की। जी हाँ, हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी जैसे कि एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, यहाँ तक यूपीएससी और बीपीएससी जैसे टफेस्ट सिविल सर्विसेज के एग्जाम में उस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य और बिना देर किए, बिना समय गवाए एक नई जानकारी की ओर। आज हम फिर नई दिशा में चलते हैं, एक नई जानकारी की ओर। तो चलिए आज हम फिर से चलते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस क्लासेस में, खास करके मेरे प्यारे यूपीएससी और बीपीएससी के छात्रों। तो हमारा पहला प्रश्न है कि सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है। देखिए, पेड़ तो बहुत सारा है, कटहल, आम, पीपल, बरगद, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है। तो पीपल, याद रखिएगा, पीपल जो है वो सबसे ज्यादा, पेड़ में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अगर कोई देता है तो पीपल का पेड़ देता है। चलिए अब दूसरा प्रश्न है, कौन सा पक्षी घोंसला नहीं बनाता। बड़ा अजीब प्रश्न है ये कि भाई यहाँ पूछ, सब सारा पक्षी तो अपना घोंसला बनाता है, लेकिन कौन ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है। तो देखिए, याद रखिएगा, कोयल। आप लोग सुने होंगे, अब तो कोयल बोलने का मौसम भी है। सुबह सुबह जब आप लोग उठते होंगे तो कुहू कुहू की आवाज में कोयल बोलती है, लेकिन कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। याद रखिएगा, ये एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है। चलिए दूसरा प्रश्न है, कौन सी मछली पानी में सांस नहीं लेती। ये भी बड़ा अजीब प्रश्न है कि मछली तो जल, पढ़े ना कि मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, बाहर निकालो हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। लेकिन यहाँ है कि बीमारी कौन से मछली पानी में तो रहती है लेकिन सांस नहीं लेती है, तो है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल एक ऐसा मछली है जो पानी में सांस नहीं लेता है। चलिए दूसरा अब हैं प्रश्न पर, चौथा है कि रेबीज की बीमारी कौन से जानवर के काटने से होती है। रेबीज आप लोग सुने होंगे, एक नाम, एक बीमारी है जो कि कुत्ते के काटने से होती है। और रेबीज का इंजेक्शन आप में किसी को अगर कुत्ता काट ले या नोच ले तो खास तुरंत जाकर अपने स्वास्थ्य केंद्र पर रेबीज का इंजेक्शन लगवा लें, अन्यथा ये एक लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज अभी तक नहीं निकला है। इसमें काटने से इंसान कुत्ते जैसा बर्ताव करने लगता है। तो यहाँ है कि रेबीज की बीमारी कौन से जानवर के काटने से होती है, तो यहाँ कुत्ते के काटने से रेबीज की बीमारी होती है। चलिए अब तीसरा प्रश्न है, किस जीव का कौन नहीं होता है। अब कौन से जीव का कान नहीं होता है। जानवर हो, आदमी हो, सभी का तो कान होता है, लेकिन कौन से जीव का कान नहीं होता है, तो सांप। याद रखिएगा, सांप कान से नहीं बल्कि आंख से सुनता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सा जीव है जो आंख से सुनता है, तो सांप। याद रखिएगा, सांप को चक्षुश्रवा कहा जाता है, यानी नेत्र से जो सुनता है, जो आंख से सुनता है उसे। तो कौन जीव है, तो सांप है। चलिए अब है कि मनुष्य के आंख का वजन कितना होता है। देखिए, हमारा शरीर में सभी अंग, आंख है, नाक है, कान है, तो हर शरीर के हर अंग का कुछ ना कुछ वजन होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि आंख का वजन कितना होता है, तो 8 ग्राम। याद रखिएगा, कितना होता है, 8 ग्राम। चलिए प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1828 में हुई। कब हुई, 1828 में। चलिए अब प्रश्न है, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड। जैसे हर चीज का, जैसे कि मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है तो हनी बीज जो हम लोग कहते हैं तो एपीकल्चर कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे हैं चीज। तो यहाँ हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी। क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी। अब है हमारा प्रश्न, मानव रक्त का पीएच मान। हमारा जो शरीर है उसमें जो ब्लड रहता है, रक्त रहता है, उसका पीएच मान कितना होता है, तो होता है 7.4। कितना होता है, 7.4। चलिए 10वां और अंतिम प्रश्न, सामान्य मानव का रक्तचाप, नॉर्मल यूनिट्स ऑफ ब्लड प्रेशर। देखिए, रक्तचाप मतलब होता है बीपी, यानी ब्लड प्रेशर। तो हर किसी को तो होता है, लेकिन सामान्य जो हमारा है वो रक्तचाप कितना होना चाहिए, तो 120 से 80 के बीच। कितना होना चाहिए, 120 से 80 के बीच जो हमारा रक्तचाप है वो सामान्य है। उससे अगर ज्यादा हो गया, 40-50 हो गया, तो डॉक्टर आपको दवा लिख देता है कि आपको बीपी है, दवा खाना है। चलिए, तो इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी एंड बीपीएससी। तो ये बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। इन रेट्स ऑफ कंपटीशन एग्जाम दिस अगेन रिपीट दिस क्वेश्चंस ऑफ एसएससी, रेलवे, एमटीएस एंड मोर टफ एग्जाम यूपीएससी एंड बीपीएससी। लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। फिर मैं मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। तो फिलहाल वीडियो में इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद।